पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं के भय से मिर्जा कामरान बीहसूद से निकलकर हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत चला आया। इस समय कामरान के पास केवल 12 अनुचर थे, जिनमें अमीर तथा सेवक दोनों ही सम्मिलित थे। भारत आकर मिर्जा कामरान को ज्ञात हुआ कि इस समय दिल्ली का शासक इस्लाम शाह सूरी पंजाब के बान नामक गांव में ठहरा हुआ है। दर्शकों को स्मरण होगा कि ईस्वी 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं से उत्तर भारत का राज्य छीना था, किंतु इसके बाद शेर शाह सूरी केवल 5 साल ही जीवित रहा और एक दिन कालिंजर दुर्ग पर अभियान के समय अपनी ही तोप के फट जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह सूरी के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। गुलबदन बेगम तथा अबुल फजल दोनों ने इस्लाम शाह को सलीम शाह अथवा सलीम खां कहकर संबोधित किया है। इससे प्रतीत होता है कि जलाल खां को सुल्तान बनने के बाद इस्लाम शाह तथा सलीम शाह दोनों नामों से जाना जाता था। शाह बुदाक नामक एक अमीर ने मिर्जा कामरान को सलाह दी कि हमें इस्लाम शाह सूरी से संपर्क करना चाहिए। कामरान को यह सलाह अच्छी लगी और उसने शाह बुदाक को अपना दूत बनाकर इस्लाम शाह के पास भेजा। अबुल फजल ने लिखा है कि सलीम खां को बाबर के बेटे पर दया आ गई तथा उसने शाह बुदाक के हाथों कुछ रुपया कामरान के लिए भिजवाया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि सलीम शाह ने कामरान के लिए 1000 रुपये भिजवाए। कामरान एक उतावला व्यक्ति था, इसलिए इससे पहले कि शाह बुदाक लौट कर आता, मिर्जा कामरान स्वयं भी इस्लाम शाह से मिलने चल पड़ा। जब मिर्जा कामरान के आदमियों ने सुल्तान इस्लाम शाह को सूचना दी कि मिर्जा कामरान स्वयं ही सुल्तान से मिलने के लिए आ रहा है, तो इस्लाम शाह ने अपने 3 बड़े अमीरों को कामरान का स्वागत करने के लिए भेजा। उन अमीरों ने 4 कोस आगे जाकर कामरान का स्वागत किया तथा बड़े आदर के साथ कामरान को इस्लाम शाह के पास ले आए। सुल्तान इस्लाम शाह ने कामरान पर दया करके उसे रुपए भिजवाए थे तथा शाही तौर तरीकों की पालना करते हुए अपने अमीरों को कामरान का स्वागत करने भेजा था। किंतु इस्लाम शाह यह नहीं भूला था कि यह शत्रु का पुत्र है तथा शत्रु ही है। इसलिए इस्लाम शाह ने कामरान के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि किसी महत्वपूर्ण अतिथि शहजादे के साथ उन दिनों किया जाता था। इस्लाम शाह के इस रूखे व्यवहार से कामरान को बहुत धक्का लगा, किंतु इस समय वह हुमायूं का भगोड़ा और इस्लाम शाह का शरणागत था। इसलिए कामरान इस अपमान को सह गया। इस्लाम शाह ने कामरान से कहा कि वह शाही लश्कर के साथ हमारा मेहमान बनकर रहे तथा हमारे साथ दिल्ली चले। तत्कालीन लेखकों ने लिखा है कि इस्लाम शाह की योजना थी कि वह कामरान को दिल्ली ले जाकर किसी दुर्ग में बंद कर दे। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि सलीम शाह ने प्रकट रूप से कामरान से कुछ नहीं कहा, किंतु जब कामरान सलीम शाह के कक्ष से जा रहा था, तब सलीम शाह ने अपने अधिकारियों से कहा कि जिसने अपने भाई मिर्जा हिंदाल को मारा है, मैं उसकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। ऐसे मनुष्य को तो नष्ट करना उचित है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब कामरान ने सुना कि सलीम शाह कामरान के बारे में बुरे विचार रखता है, तो वह किसी से कुछ कहे सुने बिना ही वहां से भाग गया। जब सलीम शाह को ज्ञात हुआ कि कामरान अपने सेवकों को शाही लश्कर में ही छोड़कर भाग गया है, तो सलीम शाह ने कामरान के अनुचरों को पकड़कर बंदी बना लिया। मिर्जा कामरान भीरा और खुशाब होते हुए गख्खरों की तरफ गया। अभी वह गख्खरों की सीमा पर पहुंचा ही था कि गख्खरों ने उसे पकड़ लिया
तथा बादशाह हुमायूं के पास भेज दिया। हालांकि गुलबदन बेगम तथा अबुल फजल दोनों ही अकबर के समकालीन थे, तथापि उन दोनों द्वारा लिखे गए विवरणों में पर्याप्त अंतर है। अबुल फजल ने लिखा है कि कामरान ने अपने अमीर जोगी खां को माचीवाड़ा के निकटवर्ती क्षेत्र के राजा बक्कू से सहायता मांगने के लिए भेजा। राजा बक्कू ने कामरान की सहायता करने का वचन दिया। जब इस्लाम शाह ने पंजाब से दिल्ली जाने के लिए माचीवाड़ा की नदी पार की तो कामरान ने यूसुफ आफ तांबची को अपने कपड़े पहनाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया तथा बाबा सईद से कहा कि वह बैठे बैठे कुछ गुनगुनाता रहे ताकि देखने वाले को लगे कि मिर्जा सो रहा है। इसके बाद कामरान वेश बदलकर अपने डेरे से निकला तथा माचीवाड़ा के राजा बक्कू के पास चला गया। कुछ दिन बाद जब इस्लाम शाह की सेना कामरान को ढूंढती हुई माचीवाड़ा पहुंची तो माचीवाड़ा के राजा बक्कू ने कामरान को कहलूर के राजा के पास भिजवा दिया। कहलूर के राजा ने मिर्जा को जम्मू के राजा के पास भेज दिया। जम्मू के राजा ने कामरान को अपने राज्य में नहीं घुसने दिया। इस पर मिर्जा कामरान मानकोट चला गया। मानकोट के राजा ने मिर्जा कामरान को पकड़कर इस्लाम शाह को सौंपने की योजना बनाई। जब मानकोट के सैनिक कामरान के पास पहुंचकर उसके सेवकों से बात करने लगे तो कामरान को अनुमान हो गया कि मानकोट के राजा ने अपने आदमियों को किस उद्देश्य से भेजा है। इसलिए कामरान ने मानकोट के सैनिकों से बचने के लिए स्त्री का वेश बनाया तथा एक अफगान घुड़सौदागर के साथ गख्खर प्रदेश के लिए रवाना हो गया। तत्कालीन ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाना कठिन नहीं है कि अपने शत्रुओं से बचने के लिए कामरान प्राय वेश बदल कर ही रहता था, कभी अपने सेवकों के वेश में तो कभी स्त्री के वेश में, ताकि संकट काल में तुरंत प्राण बचाकर भागा जा सके। ईस्वी 1525 में बाबर इन्हीं गख्खरों को परास्त करके पंजाब होता हुआ दिल्ली, आगरा और चंदेरी तक पहुंचा था। आज उसी बाबर का बेटा गख्खरों का शरणार्थी था। इस प्रकार इतिहास की धारा एक बार फिर से घूमकर उसी बिंदु पर लौट आई थी। अगली कड़ी में देखिए, मुल्लाओं ने बादशाह से कहा कि वह मिर्जा कामरान को मार दे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।